हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अद्विक सुपरफास्ट एकेडमिक पर। जैसा कि बच्चों हमने पहले वाले वीडियो में हमने आपको ये समझा दिया था कि अंग्रेजी वर्णमाला के यूजुअल सीरीज किसे कहते हैं तथा उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने आपको क्या किया था, समझा दिया था। चलिए उसी के कुछ पार्ट्स को एक बार फिर से हम क्या करते हैं, इसको रिपीट कर देते हैं, फिर आगे हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में जैसे हमने इस पे रिलेटेड क्वेश्चन कराया था, जैसे हमने कहा था कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। और हमने इस बात को समझाया था कि यदि दिशा विपरीत हो, यदि दिशा क्या हो, विपरीत हो, तो हम क्या करते हैं, पहली दिशा को उतार कर इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यानी कि 7 में हम 9 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 7 में 9 जोड़ेंगे तो 9 7 कितना हो जाएगा, 16। और आप पढ़े हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर, भाई 15वां अक्षर आपका कौन सा होता है, ओ, तो 16वां अक्षर आपका क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। जैसे हमने और क्वेश्चन कराया था, हमने कहा कि जैसे एक और एग्जांपल दे दे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें के दाएं तीसरे के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा। तो हमने कहा था कि यदि दिशा यहाँ पे विपरीत हो तो पहली दिशा को उतार लेते और इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 3 11, फिर इसको उतार लेंगे। फिर वही बात हो गई कि दिशा विपरीत होती है तो पहली दिशा को उतार लेते और इन दोनों को जोड़ देंगे, 11 4 15। और अंग्रेजी वर्णमाला का 15वां अक्षर आपका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इसको और शॉर्ट करना है तो एक दिशा का लेफ्ट, बाकी सब राइट राइट, तो सबको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो सबको पहली दिशा को उतार लीजिए और इन सबको जोड़ दिए, 8 3 11 4 15, और 15वां अक्षर आपका कौन सा हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ये तो दिशा विपरीत थी। साथ में हमने आपको ये समझाया था कि यदि दिशा समान हो तो क्या करते हैं, हम पहली दिशा को उतार कर पहले में से दूसरे को क्या करते हैं, घटा देते हैं। पहले में से दूसरे को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। चलिए इस बात को भी थोड़ा देखा जाए। जैसे हमने कह दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। तो हमने कहा था कि पहली दिशा का आप उतार लीजिएगा और पहले में से दूसरे को क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। तो 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5। और अंग्रेजी वर्णमाला का 5वां अक्षर क्या होता है, ई होता है। इसका मतलब हमें यह मिल गया था यूजुअल सीरीज में कि अगर दिशा समान होगी तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं, और अगर दिशा विपरीत होती है तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जो कि इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में आपको क्या किया था, पढ़ा दिया था। अब हम इसी का सेकेंड पार्ट यानी कि दूसरी हेडिंग जो हमने डलवाया था, रिवर्स ऑर्डर, अब हम उसको आगे पढ़ाते हैं। रिवर्स ऑर्डर, देखिए रिवर्स ऑर्डर में क्या होता है, इस पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को हम क्या करते हैं, उल्टे क्रम में लिख देते हैं। पूरे अंग्रेजी वर्णमाला को हम क्या करते हैं, दूसरा जो हमारा है रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर, उल्टा क्रम, उल्टा क्रम। यानी कि रिवर्स ऑर्डर में हम पूरे अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा करके फिर उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ध्यान रखिए, अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखें तो हमें क्या मिल जाएगा, ZYXWVUTSRQPONOLKJHJIHGFEDCBA। ये आपका क्या हो जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने पर हमें ये क्रम क्या होगा, प्राप्त होगा। अब आपका जो क्वेश्चन पूछेगा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को क्या करेगा, पूछेगा। चलिए थोड़ा उसको देखते हैं कि किस तरह इस पे क्वेश्चन पूछता है। जैसे क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, रिवर्स ऑर्डर पे क्वेश्चन पूछ देगा, कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने पर, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने पर बाएं से 5वें के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने पर बाएं से 5वें के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। चलिए पहले इसको ढूंढते हैं, फिर उसके बाद देखा जाएगा कौन सा अक्षर होगा, है ना, कैसे उसको फिर उस पर रूल बनाया जाएगा, फिर उसको सॉल्व किया जाएगा और आसान तरीके से। चलिए ध्यान रखिए, पहले हम देखिए क्वेश्चन पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, ढूंढिए। तो बाएं से 5वां अक्षर देखिए क्या होगा, ये पहला अक्षर 1 2 3 4 5 के दाएं, दाएं इधर होगा, के दाएं तीसरा अक्षर 1 2 3, तो वह अक्षर आपका कौन सा हो जाएगा, एस हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में तो आप पूरा अंग्रेजी वर्णमाला लिख कर फिर उसको एक उल्टे क्रम में लिखने नहीं जाएंगे, क्योंकि इन सब में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको आसान कैसे करेंगे, चलिए उस बात को थोड़ा समझते हैं।
पहले आप क्या करते हैं, आप रूल पढ़ चुके हैं कि अगर दिशा विपरीत होती है तो हम पहली दिशा को उतारकर इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो आप भी जोड़ दीजिए। अब हमें क्या मिल गया, लेफ्ट से 8। अब लेफ्ट से 8 मतलब जेड साइड से 8। लेकिन अब आपको मालूम है कि हमें जेड साइड से 8 याद नहीं है, यानी कि बाएं साइड से, यानी कि जेड साइड से हमें क्रम नहीं याद है, हमें क्रम है ए साइड से, हमें क्रम है ए साइड से याद है। चलिए ध्यान रखिए, देखिए कि जो लेफ्ट साइड से 8वां अक्षर जो एस है वो ए साइड से कौन सा अक्षर है। तो आप जानते हैं कि ये ए साइड से यानी कि दाएं साइड से कौन सा अक्षर है, 19वां अक्षर। कौन सा अक्षर है, 19वां अक्षर। अब टॉपिक है कि 8 को 19 कैसे बदलेंगे। देखिए 8 को 19 बनाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, 27 से घटा देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, 27 से, यानी कि दिशा बदलने के, हमने कल भी बताया था कि दिशा बदलने के लिए हम 26 होता है तो एक बढ़ा के यानी कि 27 से घटा देते हैं। तो लेफ्ट को राइट में बदलने के लिए हम 27 से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 27 में से 8 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 19 मिल जाएगा। और राइट से 19 मतलब ए साइड से, आपको दिमाग में बैठाना होगा, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला उल्टे क्रम में हो गया तो एक किधर चला गया, राइट चला गया। और ए साइड से 19वां अक्षर आपका कौन सा होता है, एस होता है। ए साइड से 19वां अक्षर आपका कौन सा हो जाएगा, एस हो जाएगा। सेम रूल है, अगर दिशा विपरीत होगा तो जोड़ दीजिएगा, दिशा समान होगा तो घटा दीजिएगा। बस इसमें ध्यान रखिएगा कि हर बार हमें आंसर किधर से चाहिए, राइट से चाहिए। अगर लेफ्ट से आ रहा है तो लेफ्ट को आप किस में बदल दीजिएगा, राइट में बदल दीजिएगा। और दिशा बदलने के लिए हम कितने से घटाते हैं, 29 से, सॉरी, दिशा बदलने के लिए हम इसको कितने से घटा देते हैं, 27 से घटा देते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन हमने कह दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें के दाएं तीसरे के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। सेम रूल है, अगर एक दिशा लेफ्ट बाकी सब राइट राइट तो पहली दिशा को उतार कर इन सबको जोड़ दीजिए। तो 5 3 8 4 12, 5 3 8 4 क्या हो गया, 12 हो गया। लेकिन हमें लेफ्ट साइड से नहीं चाहिए, हमें राइट साइड से चाहिए। तो राइट में हम इसको बदलने के लिए हम कितने से घटाते हैं, 27 से। तो 27 में से 12 घटाएंगे तो 27 में से 12 घटाने पे हमें कितना मिल जाएगा, 15। और 15वां अक्षर आपका कौन सा होता है, ओ होता है। यानी कि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। जैसे और क्वेश्चन देते हैं, है ना, अगर दिशा समान हो जाए तब क्या करेंगे। हमने समझाया था इस बात को। हमने कह दिया, जैसे क्वेश्चन बोल दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 10वें के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो सेम प्रोसेस है, अगर दिशा विपरीत समान होती है तो हम पहली दिशा उतार कर इसमें से इसको घटा देते हैं। तो 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और बाएं से 7वां तो हमें बाएं साइड यानी कि जेड साइड से तो नहीं याद, हमें राइट में इसको बदलना होगा। तो राइट में बदलने के लिए हम कितने से घटा देते हैं, 27। तो 27 में से 7 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 20। यानी कि जो लेफ्ट साइड से 7वां अक्षर है वही लेफ्ट साइड से 20वां अक्षर है। और 20वां अक्षर आपका कौन सा होता है, टी। यानी कि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। सेम प्रोसेस जो आपने यूजुअल में पढ़ा है वही आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स में ऑर्डर में होगा। रूल वही है, बस हर बार अगर लेफ्ट होगा तो राइट में बदल दीजिएगा और अगर राइट होगा तो आंसर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें ऑलरेडी राइट से याद है। चलिए राइट पे थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हमने आपसे क्वेश्चन कहा, हमने आपसे कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने पर, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने पर दाएं से तीसरे के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए एक बार चेक कर लीजिए, है ना, दाएं से मतलब 1 2 3 के बाएं 8वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमें कौन सा अक्षर मिल जा रहा है, 8, यानी कि के मिल जा रहा है। अब क्या आएगा कैसे, थोड़ा ध्यान रखिए। हमने सेम रूल बताया, अगर दिशा विपरीत है तो हम क्या करते हैं, पहली दिशा को उतार लेते हैं और इन दोनों को जोड़ देते थे। 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11, और 11वां अक्षर आपका कौन सा हो जाएगा, के हो जाएगा। 11वां अक्षर आपका कौन सा हो जाएगा, के हो जाएगा। 11वां अक्षर आपका कौन सा हो जाएगा, के हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर आपका कौन सा होता है, के होता है ना। जैसे और क्वेश्चन अगर हमने कह दिया, हमने ये क्वेश्चन कह दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने पर दाएं से 9वें के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। दाएं से 9वें के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए दिशा समान हो गया, अगर दिशा समान होता तो पहले में से दूसरे को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो पहले में से दूसरे को घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा,
9 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और छठवां अक्षर यानी कि ए साइड से छठवां अक्षर आपका कौन सा हो जाएगा, एफ हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। जैसे और क्वेश्चन अगर हमने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने पर, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने पर दाएं से तीसरे के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से तीसरे के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए इस बात को थोड़ा समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा दाएं है तो पहली वाली दिशा को उतार लेते हैं, फिर पहले में से दूसरे घटा देते हैं। तो 3 में से 9 घटाएंगे, तो 3 में से 9 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -6। हमें क्या मिल जाएगा, -6। अब माइनस छठवां अक्षर, अब ध्यान रखिए हमने बताया था कल कि अगर वैल्यू निगेटिव प्राप्त होता है तो हम इसमें क्या करते हैं, 26 को जोड़ देते हैं। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए कितना जोड़ देते हैं, 26 जोड़ेंगे। तो -6 में 26 जोड़ दीजिए तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा, 20। और 20वां अक्षर आपका कौन सा हो जाएगा, टी हो जाएगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, है ना। जैसे एक और क्वेश्चन करा देते हैं। हमने ये कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में को उल्टे क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने पर बाएं से 15 के दाएं दाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए अब ध्यान रखिए, तो यहाँ पर हमने बताया दिशा विपरीत है, तो अगर दिशा विपरीत होगा तो हम क्या करते हैं, पहले में दूसरे को जोड़ देते हैं। तो 15 में 16 जोड़ दीजिए तो लेफ्ट साइड से क्या हो जाएगा, 31। और कल हमने बताया था यदि मान 26 से अधिक प्राप्त होता है तो हम 26 को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो अब लेफ्ट में से 31 में से 26 घटा दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 5। लेकिन ध्यान रखिए ये हमें लेफ्ट से मिला 5वां अक्षर, और इसको हमें लेफ्ट मतलब बाएं साइड से हमें यानी कि जेड साइड से 5वां अक्षर मिला, इसको हमें राइट साइड से चाहिए। तो अगर हमें राइट साइड से चाहिए तो इसकी दिशा को बदल दिया जाए, और दिशा बदलने के लिए हम कितने से घटाते हैं, 27 से। तो 27 में से 5 घटा दीजिए, 27 में से 5 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 22। और 22वां अक्षर आप जानते हैं, 22वां अक्षर आपको क्या मिल जाएगा, 22वां अक्षर आपका हो जाएगा वी। यानी कि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो ये हमारा था रिवर्स ऑर्डर, ये हमारा क्या था, रिवर्स ऑर्डर, उल्टा क्रम। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला को अगर हम उल्टे क्रम में लिख दें तो हमें आंसर क्या प्राप्त होगा, है ना। ये इससे क्वेश्चन पूछता है। अब अगला हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है ना। उसके बाद हमने जो तीसरी हेडिंग डलवाया था, है ना, फर्स्ट हाफ रिवर्स। पहला हमने क्या पढ़ाया था, फर्स्ट हाफ। अगला जो हमने हेडिंग पढ़ाया था तीसरा, फर्स्ट हाफ रिवर्स, प्रथम अर्धांश उल्टा। फर्स्ट हाफ रिवर्स, प्रथम अर्धांश उल्टा। इसका क्या मतलब, ध्यान रखिए हमने बता रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल टोटल 26 अक्षर होते हैं। अगर हम 26 अक्षर को 2 भागों में डिवाइड करें तो वह 13 और 13 के 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। प्रथम 13 वाले भाग को हम बोलते हैं प्रथम अर्धांश, और दूसरे वाले भाग को हम बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश, प्रथम आधे भाग को हम बोलते हैं पहले आधे भाग को हम प्रथम अर्धांश, दूसरे आधे भाग को हम क्या बोलते हैं, द्वितीय अर्धांश। लेकिन टॉपिक क्या हमारा, देखिए टॉपिक है फर्स्ट हाफ रिवर्स, यानी कि पहले आधे को हम क्या करते हैं, उल्टा कर दें, और शेष आधे भाग को हम क्या कर दें, सीधा ही रहने कर दें। चलिए इस बात को थोड़ा समझे। यानी पहले आगे भाग को अगर हम उल्टा करते तो हमें क्या मिल जाएगा, MLKJ इसके आगे के शेष अक्षर यानी कि यन से लेकर जेड तक आपके क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि पहले आधे आपके क्या हो गए, उल्टे, यम से लेकर ए तक हो गया, दूसरा आधा भाग क्या हो गया, एन से लेकर जेड हो गया। अब हमें इसके बारे में क्या करना है, अध्ययन करना है। अब हमें इसके बारे में क्या करना है, अध्ययन करना है। देखना है कि इस पर किस तरह का क्वेश्चन क्या करता है, पूछता है ना। चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह पूछता है, कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखने पर बाएं से तीसरे के दाएं चौथा अक्षर या 5वां अक्षर कौन सा होगा। कैसे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखने पर बाएं से तीसरे के दाएं 5वां अक्षर या दाएं 9वां अक्षर, कुछ भी क्वेश्चन करके पूछ लेता है।
तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आप तो पढ़ चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं कि अगर दिशा विपरीत होगी तो हम पहले में दूसरे को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 3 में 5 जोड़ देंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। चलिए पहले इसको ढूंढा जाए, फिर ये रूल देखते हैं कि बाएं से तीसरे के दाएं पांचवां अक्षर कौन सा होगा। तो चलिए बाएं से तीसरे के दाएं पांचवां अक्षर, बाएं से तीसरा मतलब 1 2 3 के दाएं पांचवां अक्षर 1 2 3 4 5, यानी कि वो हमें अक्षर कौन सा मिल रहा है, एफ मिल रहा है। अब क्वेश्चन है, और जब हम सॉल्व कर रहे हैं हमें तो बाएं से 8वां अक्षर मिल रहा है। अब इस 8वें में ध्यान रखिए, ये हमारा फर्स्ट हाफ रिवर्स है, इसको हमें कन्वर्ट करना होगा यूजुअल सीरीज में, क्योंकि हमें यूजुअल सीरीज पूरी तरह से क्या है, याद है। हर बार हमारा प्रोसेस वही होगा, कुछ भी सीरीज हो लेकिन उसको हम हर बार क्या करेंगे, यूजुअल सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। और उस यूजुअल सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए हम बार बार क्या करेंगे, रूल बनाएंगे। ध्यान में रखिए, इस 8 को अगर हमें 6 में चेंज करना है, यानी कि बाएं से 8वां अक्षर है वही अंग्रेजी वर्णमाला का 6वां अक्षर है। अब इसको 8 को 6 में कैसे चेंज करेंगे, तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 14 से घटा देते हैं। जब हम 14 में से 8 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 6, और 6वां अक्षर क्या मिल जाएगा, एफ हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि आप कहेंगे सर ये आप 14 में से क्यों घटा रहे हैं। ध्यान में रखिए, हमारी पूरी अंग्रेजी फर्स्ट हाफ रिवर्स में कितने अक्षर है, 13, और 13 को अगर हमें रिवर्स करना है यानी कि दिशा बदलना, जैसे याद है 26 था तो हम 27 से घटाते थे, वैसे ही अगर 13 अक्षर है तो उसको दिशा को बदलने के लिए हम कितने से घटाएंगे, 14 से घटाएंगे। क्या करेंगे, 14 घटाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, अगर वैल्यू का मान 13 से अधिक प्राप्त हो रहा है तो 13 से अधिक जो हमारा यूजुअल सीरीज है उसमें कोई दिक्कत नहीं, भाई 13 के बाद 14 15 वो यूजुअल सीरीज है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 13 से कम अगर हमें वैल्यू प्राप्त होता है तो हम जैसे का तैसा, अगर 13 से अधिक प्राप्त होगा तो हम जैसे का तैसा आंसर करेंगे। लेकिन अगर 13 से कम प्राप्त होता है तो हम कितने से घटा देंगे, 14 से घटा देंगे। जैसे और अगर हम क्वेश्चन दे दें, हम कह दें कि अंग्रेजी वर्णमाला में, जैसे एक और क्वेश्चन कह दें, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखने पर बाएं से 5वें के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। अब आप पढ़ चुके, दिशा समान है, अगर दिशा समान होती है तो पहले में से दूसरे को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 मिल जाएगा। अब देखिए मान जो 14 से कम है ना, तो हम इसको क्या करते हैं, 14 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 14 में से, भाई ये तो फर्स्ट हाफ रिवर्स है, इसको यूजुअल सीरीज में बदलना है, तो हम कितने घटाएंगे, 14। 14 में से 3 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 11, और 11वां अक्षर आपका क्या हो जाएगा, 11वां अक्षर आपका हो जाएगा के, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, है ना। चेक कर लीजिए, देखिए क्या ये सही है, चेक करिए। देखिए हमारा क्या करें, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखने पर बाएं से 5वें के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। चलिए चेक करिए, बाएं से 5वें के बाएं दूसरा अक्षर, बाएं से 5वां देखिए 1 2 3 4 5 के बाएं दूसरा अक्षर 1 2, हमें कौन सा अक्षर मिल रहा है, के, और के यूजुअल सीरीज का कौन सा अक्षर है, 11वां अक्षर। यानी कि अगर मान 13 या 13 से कम प्राप्त होगा तो हम कितने से घटा देंगे, 14 से घटा देंगे। लेकिन अगर 13 से अधिक प्राप्त हो रहा है तो हम जैसे का तैसा आंसर कर देंगे। क्यों, क्योंकि 13 के बाद हमारा यूजुअल सीरीज प्राप्त होता है। जैसे अगर हमने क्वेश्चन ये कह दिया, हमने ये कह दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखने पर बाएं से 5वें के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब आप पढ़ चुके, दिशा क्या है, विपरीत है। दिशा विपरीत होगा तो 5 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, और 15वां अक्षर आपका कौन सा होता है, ओ होता है। अब आप कहेंगे सर इसमें 14 से नहीं घटाएं, अरे भाई ये ऑलरेडी देखिए 13 से अधिक प्राप्त हो गया, क्योंकि 13 तक ही हमारा सीरीज उल्टा हुआ है, 13 के बाद हमारा जैसे का तैसा है, यानी कि वो ऑलरेडी यूजुअल सीरीज है। चेक कर लीजिए, बाएं से 5वां, बाएं से 5वां 1 2 3 4 5 के दाएं 10वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद ये कौन हो गया, 10। ऑलरेडी देखिए वही अक्षर मिल रहा है, एम, एन के नीचे एन, ओ के नीचे ओ, पी के नीचे पी, सेम मिलेगा, है ना। इसका मतलब अगर हमें फर्स्ट हाफ रिवर्स में प्रथम अर्धांश में अगर मान 13 या 13 से कम मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको 14 से क्या करेंगे, यानी कि यूजुअल सीरीज में बदलने के लिए 14 से क्या करेंगे, घटा देंगे। लेकिन यदि मान 13 या 13 से अधिक प्राप्त हो रहा है तब हम क्या करेंगे, जैसे का तैसा आंसर कर देंगे।
जैसे एक और क्वेश्चन कह दें कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखने पर बाएं से 9वें के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो आप इसको उतार लीजिए, पहली दिशा विपरीत हो गई तो जोड़ दीजिए, 9 में 8 जोड़ेंगे तो 9 8 17, और 17वां अक्षर आपका कौन सा हो जाएगा, जैसे का तैसा, यानी कि क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो चलिए अब इसके लिए एक रूल लिख लीजिए, है ना, फर्स्ट हाफ रिवर्स के लिए रूल लिख लीजिए। रूल क्या है, रूल आप क्या कहेंगे, यदि मान, फर्स्ट है, दो रूल है, पहला है यदि मान 13 या 13 से कम प्राप्त हो तो उसे 14 से क्या करते हैं, घटा देते हैं। 14 से क्या करेंगे, घटा देंगे। दूसरा, यदि मान 13 से अधिक प्राप्त हो तो जैसे का तैसा आंसर करते हैं। उम्मीद है बात पूरी तरह से क्या होगी, समझ में आ गई होगी कि अगर मान 13 या 13 से कम प्राप्त होगा तो जैसे का 13 या 13 से कम प्राप्त होगा तो उसे हम कितने से घटा देंगे, 14 से घटा देंगे। और अगर मान 13 से अधिक प्राप्त हो रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम जैसे का तैसा आंसर कर देंगे। इस बात को क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा, है ना। चलिए और थोड़ा सा क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे हमने कहा अगर बाई चांस आपसे क्वेश्चन, अभी तो हम लेफ्ट से सॉल्व कर रहे थे, जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर हमने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरे के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं से तीसरे के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए इसको सॉल्व करिए। तो 3 में से 8 घटा दीजिए। अब पढ़े ना, दिशा समान हो गई तो घटा देंगे। 3 में से वो हमेशा 8 जगह, ये एक रूल चलेगा, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, 3 में से 8 घटाएंगे तो 3 में से 8 घटाएंगे तो हमें -5 प्राप्त हो जाएगा। अब वैल्यू निगेटिव प्राप्त हुआ, अब जान रहे हैं अगर वैल्यू निगेटिव प्राप्त होता है तो कितना जोड़ देते हैं, 26 जोड़ देते हैं। यहाँ तक तो वैल्यू रूल सेम होगा। -5 में 26 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 21। अब देखिए यहाँ पे चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो मान प्राप्त हुआ वह 13 से अधिक प्राप्त हो गया। तो 13 से अधिक प्राप्त होने पर यूजुअल सीरीज मिलता है, और यूजुअल सीरीज का 21वां अक्षर आपका कौन हो जाएगा, यू हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। जैसे अगर हमने बताया था अगर 13 से कम या माइनस प्राप्त होता है तो 26 जोड़ देंगे। अगर 26 से अधिक प्राप्त होता था, याद है उसको पॉजिटिव बोलते थे, तो अगर 26 से अधिक प्राप्त होता तो 26 घटा के बाकी यही सेम रूल घटा देंगे। अगर 13 से कम मिलेगा, 13 या 13 से कम मिलेगा तो 14 से घटा देंगे। 13 या 13 से अधिक प्राप्त होगा तो हम क्या करेंगे, जैसे का तैसा आंसर करेंगे। चलिए उसको पे भी थोड़ा क्वेश्चन देख लिया जाए। जैसे हमने क्वेश्चन ये कह दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखने पर बाएं से 9वें के दाएं 21वां अक्षर कौन सा होगा। अब आप पढ़े, दिशा विपरीत है तो क्या करेंगे, 21 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 30। अब देखिए वैल्यू हमें पॉजिटिव मिल गया, 30 से अधिक प्राप्त हो गया। तो हमने आपको पढ़ाया था अगर 30 से अधिक प्राप्त होता है तो 30 में से 26 को घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 30 में से 26 घटाएंगे 4। अब यहाँ पे हम रूल लगाते हैं, और हमने कहा था कि यदि मान 13 या 13 से कम प्राप्त होता है तो हम कितने से घटा देते हैं, 14 से घटा देंगे। अब इसको 14 से घटा दीजिए, तो 14 में से 4 घटाएंगे तो 10, और 10वां अक्षर आपका क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। 10वां अक्षर आपका क्या हो जाएगा, जे। यहाँ तक तो रूल बार बार वही है भाई, एकदम बार बार, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। हमें रूल यहाँ पे लगाना है, हमें रूल कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है। उम्मीद होगा ये बात आपको पूरी तरह से क्या हो रही है, समझ में आ रही है। जिनको नहीं समझ रहा को कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, हम उसको बात को क्या करेंगे, समझा देंगे, फिर से एक बार रिवाइज कर देंगे, है ना। अब अगला टॉपिक है, ये तो हमारा था फर्स्ट हाफ रिवर्स, ये हमारा क्या था। अच्छा थोड़ा सा राइट साइड से भी देख लिया जाए कि कहीं क्वेश्चन राइट साइड से घुमा के पूछ ले, तब क्या करेंगे। जैसे अगर हमने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखने पर दाएं से 5वें के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, 5, अब आप पढ़ें दिशा विपरीत होगा तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8। ये राइट साइड से, यानी कि जेड साइड से हमें याद है, और हमें जेड साइड से याद नहीं है, हमें इस साइड से याद है। तो इसको हम राइट को लेफ्ट में बदल देंगे। लेफ्ट में बदलने के लिए आप पढ़ें कितने से घटाते हैं, राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए हम 27 से घटाते हैं। 27 में से 8 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 19।
अब इसका मान यहाँ पे हम चेक करते हैं कि ये 13 से अधिक है कि नहीं। अगर 13 से अधिक होता तो जैसे का तैसा, और अगर 13 से कम प्राप्त होता है तो हम इसको कितने से घटा देंगे, 14 से घटा देंगे। यानी कि इसमें पूरी बात एक ही है, निचोड़ एक ही है कि फर्स्ट हाफ रिवर्स में, प्रथम अर्धांश उल्टे में हम क्या करेंगे, यदि मान 13 या 13 से कम प्राप्त होगा तो उसको आप 14 से घटा दीजिएगा, और 13 या 13 से अधिक प्राप्त होता है तो हम क्या करेंगे, जैसे का तैसा से करेंगे। बाकी जो रूल पीछे है कि दिशा विपरीत हो गई तो जोड़ देंगे, दिशा समान होगी तो क्या करेंगे, घटा देंगे। वैल्यू निगेटिव प्राप्त होती है तो 26 जोड़ देंगे, वैल्यू पॉजिटिव होती है तो 26 को क्या करेंगे, घटा देंगे। ये सारी बात हमने पहले ही आपको क्या किया है, समझा रखा है। तो ये हमारा था फर्स्ट हाफ रिवर्स, प्रथम अर्धांश उल्टा। फर्स्ट हाफ रिवर्स प्रथम यानी कि पहले आधे को अगर हम क्या करें, उल्टा कर दें तो क्या होगा। अब अगर अगला हमारा टॉपिक है सेकेंड हाफ रिवर्स। अब अगला हमारा टॉपिक है सेकेंड, चौथा जो हेडिंग था वो हमने आपको समझाया था, क्या है, सेकेंड हाफ रिवर्स। सेकेंड हाफ रिवर्स, द्वितीय अर्धांश उल्टा, द्वितीय अर्धांश उल्टा, द्वितीय अर्धांश उल्टा। इसका क्या मतलब होता है, यानी कि द्वितीय, यानी कि फर्स्ट हाफ रिवर्स तो सेम होगा, इसमें कोई ए से लेकर एम तक सेम होगा, लेकिन जो द्वितीय अर्धांश एन से लेकर जेड, ये आपका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि आपका ए से लेकर यम तक सेम होगा, लेकिन जेड एन से लेकर जो जेड तक वो उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जेड टू एन हो जाएगा, है ना। यानी कि इसको अगर हम सीरीज बनाना चाहें तो सीरीज में क्या बनेगा, थोड़ा उसको देखा जाए। यानी कि ए से लेकर, इसमें ए से लेकर एम तक सेम होगा, लेकिन एन से लेकर जेड तक क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो एन से लेकर जेड तक उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एम ओ ओ एन हो जाएगा। यानी कि जेड से लेकर एन तक क्या हो गया, उल्टा हो गया, है ना। चलिए अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ध्यान रखिए। अच्छा ध्यान रखिए, अगर इसमें हमें मान ए से लेकर, देखिए ए पहला 13 अक्षर तो सेम हो गया, लेकिन अगला 13 अक्षर उल्टा हो गया। यानी कि अगर हमें मान पहले 13 के अंदर में मिल रहा है, यानी कि मान जो हमें वैल्यू प्राप्त होता है, अगर वो 13 या 13 तक तो प्राप्त होगा तो सेम आंसर कर देंगे, लेकिन 13 से अधिक प्राप्त होगा तो क्या करेंगे। चलिए इस पे क्वेश्चन ढूंढते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन कह दिया, हमने ये कह दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखने पर बाएं से 8वें के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। हमने क्वेश्चन ये कह दिया, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन ये कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखने पर बाएं से 8वें के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए बाएं से 8वें के दाएं 9वां अक्षर आप पढ़े हैं, ढूंढ लीजिए। बाएं से 8वां अक्षर देखिए सेम होगा, बाएं से 8वां अक्षर आपका कौन हो जाएगा, 8, 8 के बाद 9वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि वो आपको कौन सा मिल रहा है, डब्लू मिल रहा है। कौन सा अक्षर मिल रहा है, डब्लू मिल रहा है। अब डब्लू आएगा कैसे, चलिए इस बात को थोड़ा सा, अब आप पढ़ चुके हैं कि यदि दिशा विपरीत होगी तो पहली दिशा को उतारकर इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और हमें मिल रहा है कि हमने देखा कि हमें कौन सा मिल रहा है, 23वां अक्षर। अब क्वेश्चन है कि इस 17 को हम 23 में कैसे बदलेंगे, 17 को हम क्या करेंगे, 23 में कैसे बदलेंगे। देखिए 17 को 23 में बदलने के लिए इसको हम 40 से घटाते हैं, कितने घटा देंगे, 40 से। तो 40 में से 17 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 23, और 23वां अक्षर आपका क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। 23वां अक्षर आपका कौन सा हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये कहेंगे सर 40 से क्यों घटा रहे भाई, 13, देखिए 13 दूना के 26, ये उल्टा हो गया, फिर उल्टा हुआ, तो 13 दूना के 26, 13 3 39, और आप जानते हैं दिशा बदलने के लिए एक बढ़ा के घटाते हैं, जैसे 13 था तो 14 घटाते थे, 26 था तो 27 घटाते थे, वैसे ही 39 होगा तो कितने से घटाएंगे, 40 से घटाएंगे। यानी कि हमें यहाँ पे एक रूल, जैसे एक और क्वेश्चन हमने कह दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं से 10वां अक्षर, यहाँ थोड़ा इसको पूरा कर लीजिए, A B C D E F G H I J K L M। जैसे हमने कहा बाएं से 10वें के दाएं 10वां अक्षर, ढूंढिए बाएं से 10वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के दाएं 10वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बताइए हमें टी मिल रहा है, और टी यूजुअल सीरीज का कौन सा अक्षर है, 20वां अक्षर। अब ध्यान रखिए, तो आएगा कैसे, इसको पहले जोड़ दीजिए, 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20। अब देखिए 13 से अधिक प्राप्त हो गया तो इसको कितने से घटाएंगे, 40, 40 से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20, और 20वां अक्षर भी क्या हो जाएगा, टी से क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन हमने कह दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखने पर, द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखने पर बाएं से 7 के दाएं
सातवां अक्षर कौन सा होगा, है ना। चलिए इसको रूल लगाइए। अगर दिशा विपरीत होती है तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 7 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब देखिए 13 से अधिक प्राप्त हो गया, तो 13 से अधिक प्राप्त होता है तो कितने से घटाएंगे, 40। 40 में से 14 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 40 में से अगर हमने 14 घटाया तो हमें मिल जाएगा कितना, 26। क्या मिल जाएगा, 26। और 26वां अक्षर आपका क्या होता है, 26वां अक्षर आपका क्या होता है, जेड होता है। ढूंढ लीजिए, देखिए सही है कि नहीं। चलिए इसको देखिए, बाएं से सातवें के दाएं सातवां अक्षर, बाएं सातवां 1 2 3 4 5 6 7 के दाएं सातवां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा अक्षर मिला है, 26 मिला कि नहीं, है ना। यानी कि हमें ये मिल रहा है कि अगर वो अंग्रेजी वर्णमाला में जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है, अगर वो 13 से अधिक प्राप्त होती है तो उसको हम कितने से घटा देते हैं, सेकेंड हाफ रिवर्स में 40 से घटा देंगे। कितने से घटा देंगे, 40 से घटा देंगे। लेकिन अगर 13 से कम प्राप्त होगा तब क्या हो, थोड़ा देख लिया जाए। जैसे हमने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखने पर, बार बार ध्यान रखिएगा, द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखने में बार बार बोलेगा, है ना, वो कॉमन है कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखने पर बाएं से पांचवें के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। चलिए ढूंढिए, बाएं से पांचवा 1 2 3 4 5 के दाएं तीसरा अक्षर 1 2 3, हमें कौन मिल रहा है, एच मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एच मिल रहा है, जो कि आपका यूजुअल सीरीज का 8वां अक्षर ही है। सेम सेम मिल रहा है। यानी कि अगर हम इसको जोड़ दें 5 3 8, 8वां अक्षर आपका क्या मिल रहा है, एच मिल रहा है। इसका मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है हमें कि यदि मान हमारा क्या होगा, सेकेंड हाफ रिवर्स को उल्टे क्रम में लिखने पर यदि मान 13 से अधिक प्राप्त होता है तो उसको हम 40 से घटा देंगे। लेकिन अगर 13 या 13 से कम प्राप्त होगा तो उसे हम क्या करेंगे, जैसे का तैसा आंसर कर देंगे। तो इसके लिए नोट लिख लीजिए, है ना, एक नोट लिख लीजिए। नोट लिख लीजिए, क्या है, द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखने पर, द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखने पर, उल्टे क्रम में लिखने पर यदि मान है ना, पहला यदि मान 13 से अधिक प्राप्त होता है, 13 से अधिक प्राप्त होता है तो उसे कितने से घटा देंगे, 40 से घटा देते हैं। उसे 40 से हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। ये तो पहला रूल है। दूसरा रूल हमने क्या बताया था, यदि मान 13 या 13 से कम प्राप्त होता है तो जैसे का तैसा आंसर करते हैं, जैसे का तैसा आंसर करते हैं, है ना। उम्मीद होगा कि आपको ये बात पूरी तरह से क्या हो रही होगी, समझ में आ रही होगी, है ना। जितने बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा वह क्या करिएगा, है ना, जितने बच्चों को ये बात नहीं समझ में आ रही होगी उसको आप क्या करिएगा, है ना, वो आप कमेंट करके आप हमसे इस बात को क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। उम्मीद होगा कि आपको, है ना, यूजुअल सीरीज, रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट हाफ रिवर्स और सेकेंड हाफ रिवर्स आपको पूरी तरह से क्या हो गया, समझ में आ गया। फर्स्ट हाफ रिवर्स में हम क्या करते थे, यदि मान 13 या 13 से कम प्राप्त होता तो 14 से घटाते थे। लेकिन द्वितीय अर्धांश में हम क्या करेंगे कि यदि मान 13 से अधिक प्राप्त होगा तो हम कितने से घटा देंगे, 40 से घटा देंगे। बाकी सब रूल वही होगा, सेम रूल होगा कि अगर दिशा विपरीत होगी तो जोड़ देंगे, दिशा समान होगी तो घटा देंगे। वैल्यू निगेटिव प्राप्त होगा तो हम क्या करेंगे, वैल्यू निगेटिव प्राप्त होगा तो उसे हम क्या करेंगे कि वैल्यू निगेटिव प्राप्त होगा तो हम 26 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और अगर वैल्यू पॉजिटिव यानी कि 26 से अधिक प्राप्त होगा तो उसे हम क्या करेंगे कि 26 को घटा देंगे, 26 को क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना। यहाँ तक बात उम्मीद है कि आपको क्या हो गया, समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए इस पर आप थोड़ा एक क्वेश्चन हम बोलते हैं, आप लोग लगाइए। हमने जैसे क्वेश्चन कह दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखने पर, हमने आपसे क्वेश्चन ये कह दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला को द्वितीय अर्धांश के उल्टे क्रम में लिखने पर, द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखने पर बाएं से 15वें के दाएं 19वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 15वें के दाएं 19वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए इसको थोड़ा देखते हैं। हमने अभी बताया कि
कि अगर दिशा विपरीत होगा तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 15 में 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34। अब देखिए वैल्यू पॉजिटिव प्राप्त हो गया, 26 से अधिक प्राप्त हो गया। और यदि मान 26 से अधिक प्राप्त होता है तो उसको कितने से घटाते हैं, 40 से घटाते हैं। तो 40 में से 34 घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम रूल लगाते हैं। अब देखिए हमें अभी बताया कि सेकंड हाफ रिवर्स में यदि मान 13 या 13 से कम प्राप्त होता तो जैसे का तैसा। बताइए अंग्रेजी वर्णमाला का छठवां अक्षर आपका कौन सा होगा, एफ हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला का छठवां अक्षर आपका कौन सा हो जाएगा, एफ हो जाएगा, है ना। जैसे एक और क्वेश्चन अगर हमने बोल दिया, हमने ये कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें के दाएं 17वें के दाएं दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो सेम रूल है, एक लेफ्ट बाकी सब राइट राइट, तो जोड़ देंगे। तो 17 में 9 जोड़ेंगे तो पहले इन दोनों को 17 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26, फिर राइट 10। फिर वही चीज़ दिशा विपरीत है तो जोड़ देंगे। तो 26 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। अब यहाँ देखिए मान हमें 26 से अधिक प्राप्त हो गया तो कितने से घटा देंगे, तो 36 में से 26 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 10। अब यहीं पर रूल लगा देंगे, क्योंकि ये मान 13 से कम प्राप्त है तो जैसे का तैसा। 10वां अक्षर आपका कौन सा होता है, जे। 10वां अक्षर आपका कौन सा प्राप्त हो जाएगा, जे प्राप्त हो जाएगा, है ना। ये तो हमारा था जब वैल्यू मान पॉजिटिव प्राप्त होता है तब हम क्या करेंगे। लेकिन अगर वैल्यू निगेटिव प्राप्त होगा तब हम क्या करेंगे। जैसे हमने कह दिया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरे के बाएं छठवां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखने पर बाएं से तीसरे के बाएं छठवां अक्षर कौन सा होगा। चलिए देखा जाए, है ना। यहाँ पे 3 में 6 घटाएंगे तो 3 में से 6 घटाएंगे तो -3 प्राप्त हो जाएगा। अब यहीं पे हम क्या करेंगे, वैल्यू नेगेटिव प्राप्त हो गया तो इसमें हम 26 जोड़ देते हैं। अब 26 में -3 में 26 जोड़ेंगे तो 23। अब यहीं पर रूल लगा दीजिए। अब आप पढ़ चुके हैं, अगर मान 13 से अधिक प्राप्त होता है तो कितने से घटा देते हैं, 40 से। तो यहीं से 40 में से 23 घटा दीजिए तो लेफ्ट से 17वां अक्षर, 17वां अक्षर आपका क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। उम्मीद होगा इस पे द्वितीय हाफ रिवर्स में जितने भी क्वेश्चन, जिस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर तरह का क्वेश्चन हमने आपको क्या किया है, बता दिया है। उम्मीद होगा कि सबको ये बात समझ में आ रही होगी। जिसको ये बात नहीं समझ में आएगी आप कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, हम उसको अगले क्लास में फिर आकर रिवाइज कर देंगे आपके लिए। चलिए थैंक यू। आप इस चैनल को अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको आप क्या करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हम आगे के वीडियो उसी आधार पर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए थैंक यू।